स्टूडेंट्स आप क्लास 12th। आज हम लोग जो वैद्युत विभव वाला चैप्टर चल रहा था उसमें हम इसका जो है आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें उसकी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसकी कितनी जो है स्थितिज ऊर्जा हो सकती है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें जो है क्या कहेंगे, सबसे पहली चीज़ है कि इसमें लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाकर उसकी वर्तमान स्थिति में रखने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक, कि अगर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहा जाए तो उसको किस प्रकार से कहेंगे कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट मतलब किसी दूर, बहुत दूर बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के अंदर उस लाकर उसकी वर्तमान स्थिति में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, जो उसकी वर्तमान स्थिति होगी उसमें जो वर्क किया जाएगा वो उसके बराबर होती है। क्या? वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए इसमें दो पॉइंट होते हैं। पॉइंट नंबर एक ये है कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य। दो पॉइंट होंगे, दो पॉइंट पर ही ये जो है इसका फार्मूला निकलेगा। ठीक है, फार्मूला निकालना है, डेरिवेशन नहीं है इसका। बस सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य, उसको मान लेते हैं कि वो W1 है। ठीक है, और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत स्थिति से थीटा कोण में घुमाने में किया गया कार्य, वो मान लेते हैं इसका DW। देखिए इधर हमने फिगर बनाया है, जो थीटा कोण पर है उसका फिगर ये है। ठीक है, और लंबवत स्थिति में, अनंत से लंबवत स्थिति में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य, उसका फिगर बना। ठीक, दोनों फिगर बनाए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य, जो W1 होगा वो किसके इक्वल होगा। देखिए जो W1 होगा उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले कार्य निकालेंगे कैसे। कार्य निकालने के लिए इससे पहले वाला डेरिवेशन में बताया था कि जो W होता है वो PE cos θ1 माइनस का cos θ2 इसके बराबर होता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है हम पीछे करवा चुके थे। तो W1 की स्थिति में ये होगा, जो कार्य पहला होगा वो शून्य होगा। अच्छा, शून्य क्यों होगा ये समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके जो दोनों एंगल्स होंगे, समझ रहे हैं, जो दोनों एंगल्स होंगे θ1 और θ2, ठीक, वो दोनों 90 डिग्री होंगे और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। समझ गए, तो दोनों एंगल अगर 0 हो जाएंगे तो कार्य कितना हो गया, 0। ठीक, दूसरी चीज़ अगर ये भी लिखना चाहें, क्यों होगा, क्योंकि जो दोनों आवेशों पर विस्थापन होगा, ठीक है, दोनों आवेशों पर, इसका पहला आवेश और ये दूसरा आवेश, दोनों आवेशों पर जो विस्थापन होगा वो बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा तथा एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, तो जो कार्य निकालेंगे वो बराबर आएंगे, लेकिन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए भी 0 होगा। समझ गए, चाहे वो पॉइंट लिखिए चाहे ये पॉइंट लिखिए। ठीक, दोनों पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा जाएगा। ठीक, W1 = 0 ऊपर लिखा है हमने ये। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि वैद्युत क्षेत्र को क्षेत्र के लंबवत स्थिति से थीटा कोण पर घुमाने पर, लंबवत स्थिति में मीन्स पहले 90 डिग्री था और फिर थीटा कोण पर हो गया, तो जो θ1 होगा वो 90 डिग्री और उसके बाद में थीटा कोण पर घूम गया। ठीक, तो जो W2 निकलेगा वो कितना निकलेगा, सूत्र पहले लिखे दे रहे हैं, देखो ये cos θ1 माइनस का cos θ2। ठीक, तो W2 बराबर PE, यहाँ पर क्या रखेंगे, cos 90 माइनस का cos θ, ये पॉइंट नंबर 2 लिखा गया। cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, तो W2 बराबर आ जाएगा, देखिए PE और यहाँ पर बचेगा माइनस का cos θ। समझ गए, तो W2 बराबर आ जाएगा माइनस का PE और cos θ। समझे, तो W2 बराबर कितना निकला, माइनस का PE cos θ निकल आया। ठीक है, अब इसका अगर कुल कार्य या नेट कार्य निकालेंगे, ठीक, कुल कार्य या परिणामी कार्य जो भी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें,
तो जब W निकालेंगे तो W बराबर क्या लिखेंगे, W1 प्लस W2, ठीक। तो W1 तो 0 है इसमें, और 0 में जब इतना जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यही आ जाएगा माइनस का PE cos थीटा, ठीक, जूल। दूसरी चीज़, जो कार्य होगा वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अर्थात जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक, वो किसके इक्वल हो जाएगी, U जो होगा वो किसके इक्वल, माइनस का PE cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक। मात्रा लिख देंगे जूल। तो बस यही फार्मूला होता है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अगर आपको निकालनी है तो उसका सूत्र जो होगा यही होगा, ठीक। दूसरी चीज़, अगर इसका सदिश रूप लिखना है, ठीक, सदिश रूप अगर लिखना है वेक्टर फॉर्म, अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, समझ गए, तो वेक्टर फॉर्म निकलने के लिए क्या करते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उस पर एरो लगा देते हैं, समझ रहे हैं। तो U ऐसे रहेगा माइनस का P वेक्टर और E वेक्टर, ये किसका हो गया, ये इसका सदिश रूप हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, समझ गए। अब देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशन जैसे पहले करवाई थी, पहले इसमें कंडीशन क्या होगी कि अगर यहाँ से ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो 90 डिग्री में क्या होगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा पूरा, समझ रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर ये 0 के इक्वल है, ठीक, 0 के इक्वल का मतलब है कि अगर इसकी स्थायी साम्यावस्था है, ठीक, तो वो माइनस PE के इक्वल हो जाएगा। अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो 0 हो जाएगा, और अगर अस्थायी साम्यावस्था में है तो 180 हो जाएगा। चलिए देखिए, लिखे दे रहे हैं, इसको करे दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ये क्वेश्चंस जब आते हैं तो खुद ही हो जाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले अगर स्थायी साम्यावस्था है, ठीक, यहाँ पर अगर लिखना चाहें पॉइंट नंबर 1, ये कंडीशंस लिख लो, ऐसे कंडीशंस डाल के लिखना है इसको। पॉइंट नंबर 1, अगर स्थायी साम्यावस्था है, स्थायी साम्यावस्था में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। जब थीटा 0 हो जाएगा तो देखिए cos 0 की वैल्यू जो होती है किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, तो U जो हो जाएगा वो माइनस PE के इक्वल हो जाएगा, समझ गए। दूसरी कंडीशन, यदि लंबवत हो, ठीक, क्या वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, तो ये तो पता ही है 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री में क्या होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, समझ गए। दूसरी चीज़, तीसरा पॉइंट, अगर अस्थायी साम्यावस्था है, अस्थायी साम्यावस्था में है, साम्यावस्था, तो यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। और कल हमने बताया था कि cos 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 के इक्वल होती है, और यहाँ पर जब -1 होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये U इक्वल क्या निकलेगा, PE निकलेगा, समझ गए। तो इतनी चीज़ें हैं आपके में, जो ये डेरिवेशन है या फार्मूला कह लीजिए, वो इतनी चीज़ों पर आधारित है, समझ गए। पहले कुछ नहीं करना, केवल 2 पॉइंट होते हैं इसमें, और जो पीछे वाला हमने डेरिवेशन कराया था कार्य वाला, ठीक, उसी में जो है केवल यहाँ पर 2 पॉइंटों में उसका एंगल रखना है, दोनों को ऐड कर दो, और कंडीशंस होती हैं 0, 90, 180 रख देंगे, आ जाएगा, समझ गए। तो इतना जो है सभी लोग स्टडी करेंगे, बाकी के लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में।